हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन पेंजेस ट्रेडर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का एक बार एनालिसिस करेंगे। ओनली बैंक निफ्टी का बेस्ट बाइंग जोन क्या है वो हम देखेंगे, और जहाँ पे आपका एक मोटा पैसा बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं मंथली व्यू पर जाता हूँ। मंथली व्यू आप देखोगे, सिंपल एक चैनल को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपना काम है चैनल में। ठीक है, तो चैनल में यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। आप देखोगे तो मंथली चैनल इसका इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, लाइक दैट समथिंग। चैनल में हम ट्रेड करते हो, एक देखोगे पूरा का पूरा एक चैनल में ड्रॉ कर रहा है, पूरा चैनलिंग। दिस इज द मंथली जोन, दिस मंथली चार्ट, मंथली। ठीक है, दिस इज मंथली चार्ट, और ये अपर ट्रेंड लाइन है। मैंने यहाँ पर क्यों डाल के रखा है, ये अपर ट्रेंड लाइन है। दिस इज द अपर ट्रेंड लाइन, लाइक दैट समथिंग। देखो, मैं आपको समझाते हुए भी जा रहा हूँ कि अपर क्यों, यहाँ पर सेलिंग क्यों आनी चाहिए। दिस इज रेजिस्टेंस, 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 एंड अभी अपने रेजिस्टेंस पे जा करके होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से नीचे से इसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आपको दो सपोर्ट मिलेंगे। एक पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट आपको जो बड़ा सपोर्ट, जो स्मॉल सपोर्ट मिलेगा वो ये सपोर्ट देखिए। यहाँ पर आपको दो सपोर्ट मिलेंगे। ठीक है, दिस इज मंथली में सिंगल रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको ये, और सपोर्ट आपको ये आपका बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। जो जो नीचे वाली लाइन है ये बड़ा सपोर्ट, और ये वाली लाइन आपके लिए, इसके लिए स्मॉल सपोर्ट। तो मैं कहाँ पर डिप पे बाय करूँगा फ्रेंड्स, बड़ा मुझे प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मैं बाय करूँगा। आप चाहो तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन को ले लो। यहाँ पे जो इस लाइन पर जब भी टच करेगा ये, ठीक है, हम इसको अभी डेली वीकली टाइम फ्रेम में लेते हैं। न्यूज़ में बता रहे होंगे अभी ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, बैंक निफ्टी ले लो, बाय कर लो, सब वो सब समझ रहे हो आप। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक, अब हम लोग इसमें डेली वीकली टाइम फ्रेम हम इसको ट्रेड देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, मैं थोड़ा इसको नीचे खिसका लेता हूँ। करेक्ट, इट मीन्स ये मेरा क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स मेरे क्लियर। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, मुझे सिग्नल दिख रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे जा करके मेरा होल्ड हो गया। करेक्ट, अब यहाँ पर आप देखोगे, और हमारा सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट में थोड़ा सा आगे यहाँ पे खिसका लेता हूँ ये, और यहाँ पे थोड़ा इसको जोन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज द जोन। अब आपको देखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, मेरा क्या है, हायर हाई मुझे कहाँ चाहिए, इस लाइन के आसपास चाहिए। 56,000 के आसपास यहाँ पर आ सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, और मेजर सपोर्ट कहाँ है, जो मेजर लाइन है बैंक निफ्टी, यहाँ अगर आप ETF में बाय करना चाहते हैं तो आप इस जोन से जब बाय करेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर एक्यूमुलेट करिए। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 3,000 का फॉल यहाँ पर बैंक निफ्टी में होना चाहिए बिफोर। और मैं कब बता रहा हूँ, हो सकता है ये बिफोर बजट, यानी 1 फरवरी से पहले की बात हो सकती है। मैं अभी फिलहाल आपको जो ये हमारा व्यू थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगा अभी गिर जाएगा। हो सकता है आपको 1 तारीख, बजट से पहले 1 तारीख यहाँ पर, और फाइनली और यहाँ पर भी ये आता हुआ गिरता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब आ जाए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, अभी हमारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है वीकली टाइम फ्रेम में। अब आ जाइए इसमें, क्लियर कट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब क्या दिख रहा है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर चला गया है। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करे मे बी। ठीक है, 1-2 दिन पहले यहाँ पर होल्ड करे। तो ये वाला जो जोन है ये बहुत क्रूशियल जोन है निफ्टी का, बैंक। और यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देखोगे फ्रेंड्स, वो प्राइस इज मेकिंग हायर हाई और रिलेटिव मेकिंग लोअर लूज, और अभी भी ये इसके नीचे की तरफ मूव करा, और यहाँ से एक सिग्नल इसने हल्का सा स्लाइटली सिग्नल इसने नीचे की तरफ दे दिया है। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर इसलिए सेल करके बैठा हूँ। अगर मैंने 59,000 को सेल मार के रखा है,
तो यहाँ पे मेरा यहाँ 59,000 पे भी रुकता है तो मेरा पूरा का प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, यही बड़ा जोन है और यहाँ पर ही न्यूज़ वाले एक्टिव हो जाते हैं कि बुलिश लेके जाओ, और यहाँ पे बड़ा लोग जिसको पता है कि यहाँ से सेल मारेगा। अब मैं इस जोन को आप देखिए सिंपल, यहाँ पर आप देखिए कि केवल सिंपल इस वाले लाइन पे मैं अगर इस वेव की बात करता हूँ, ये भी 5 वेव बना है और ये भी 5 वेव बना है, क्लियर कट। दैट मीन्स क्लियर कट दिस इज अ कंप्लीट impulse, that means it is clear 1 2 3 4 एंड 5th ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सेम हो गया। जो 1 की लेंथ है, 0 से लेकर 1 की लेंथ है, वो तुम्हारा 5th की लेंथ है। इट मीन्स 1 is equals to 5 is approximately as per Elliott impulse third wave is the longest, क्लियर कट लॉन्गेस्ट। ये जब ये इसका रिट्रेसमेंट आए, अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट करूँ तो 61% के आसपास है, करेक्ट है। उसके बाद थर्ड वेव इज द लॉन्गेस्ट, उसके बाद फोर्थ वेव इसका 38% से लेकर 23% के आसपास में है, करेक्ट। और फिफ्थ, अगर इसका डीप करेक्शन हुआ है तो इसका करेक्शन स्मॉल होगा, अगर इसका करेक्शन स्मॉल हुआ है तो इसका करेक्शन डीप होगा। तो इसका करेक्शन डीप था और इसका करेक्शन यहाँ पे स्मॉल है, क्लियर कट। और जो फिफ्थ वेव है ये फोमो में चल रही है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। पूरा ग्लोबल यहाँ पर क्रैश की तरफ जा रहा है, लेकिन इंडिया मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको मंथली चार्ट यहाँ पे दिखा है। मंथली चार्ट आपको दिखा है बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे है, वीकली चार्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे है, और डेली चार्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे सेल क्यों नहीं मारूं, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल क्यों नहीं मारूं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और मेरा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, दिस इज, ये पहला लेवल यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। अगर ये ऐसा शार्प नीचे आता है, फोर्थ तक अगर ये शार्प आएगा तो क्लियर कट है ये ब्रीच होगा, लेकिन ये तुरंत ब्रीच नहीं होगा, वापस पुल बैक जाएगा। ये इन्वर्टेड आपका हेड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट होगा लाइक दैट समथिंग। उसके बाद ये आप एग्जैक्टली देखो, इतनी इसकी लेंथ है तो इतना ही ये भी पहुंच रहा है। दिस इज द मेजर सपोर्ट, फर्स्ट मेजर सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट। तो आप देखो अगर ये ब्रीच करता है तो यहाँ तक, जैसे ये ब्रीच तब इसको बोलते हैं, उसके बाद हेडर शोल्डर बन जाएगा। सो सब कहेंगे अरे आप हेडर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पर नहीं गिरा तो यहाँ पर ये पहला डिप मारेगा, समथिंग लाइक दैट, जहाँ से ये गया था, ठीक है, 58,000 के आसपास आई थिंक शायद इसका जो जोन है। अगर ये यहाँ तक कुछ आता है समथिंग 58,200 के आसपास इसको आना चाहिए। उसके बाद इसको पुल बैक जाना चाहिए, ऐसा कुछ। उसके बाद ये कहाँ तक पुल बैक जाता, हो सकता है फिर से रिटेस्ट करे, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। फास्ट फॉलिंग होगी तो यहाँ पर आएगा, अगर धीरे धीरे फॉलिंग होगी तो यहाँ पर ऐसा। तो मेरा टारगेट कितना है, मैंने आपको बोला है 59,000 को मैंने यहाँ पर सेल मार, तो मेरा प्रॉफिट तो यहीं पर ही कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट कहाँ पे है आपको, बिफोर इलेक्शन ना बिफोर बजट। अब आप समझ गए हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ करके, ठीक है। इम्पल्स और पूरा चैनल में काम कर रहा है, पूरा चैनल के साथ देखोगे आप, कभी भी देखोगे मार्केट में कभी भी जो चीज़ होती है तुरंत नहीं गिरता है। देखो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही चैनल में पहुँचा, यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद वापस आया, उसके बाद 1 2 3 यानी 3 दिन अपना काम यहीं पर ही होना है, फिर वापस जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर समथिंग करके लाइक दैट ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और अब आ जाता है हम लोग यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, अभी भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो डाइवर्जेंस मैंने आपको दिखा दिया, ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर हायर हाई, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू सेल द बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का परफेक्ट टाइम है सेलिंग का। आई डोंट नो न्यूज़ क्या चल रहा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेलिंग टाइम चल रहा है बैंक निफ्टी का, एज यू विश।
ठीक है। तो होप गाइस, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।